गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल प्लेन सेक्शन विद अ गिवन सेंटर ऑफ एक्सरसाइज 9.5। कल हमने 9.4 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। आज है हमारे पास 9.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट आर्टिकल प्लेन सेक्शन विद अ गिवन सेंटर। प्लेन सेक्शन का मतलब यही है कि जब किसी सरफेस को कोई प्लेन कट करेगा तो उसके बाद जो आपको सेक्शन मिलेगा उसकी आपने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, बस जो सरफेस है उसका सेंटर हमारे पास गिवन होगा। देखो इसकी स्टेटमेंट, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द सेक्शन ऑफ द सेंट्रल कोनिकॉइड दिस वो सेंटर इज x1 y1 z1। समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने स्फीयर में, कोन में, ठीक है, सब जगह आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। हमारे पास क्या है, हमने उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो प्लेन इस सरफेस को कट कर रहा है। इस सरफेस का सेंटर क्या है, x1 y1 z1। क्लियर है? ठीक है, ये दूसरे स्टेटमेंट के नेम से भी आ सकता है। टू फाइंड द लोकस ऑफ द कोड्स ऑफ द कोनिकॉइड दिस विच आर बाइसेक्टेड एट द पॉइंट x1 y1 z1। देखो हमारे पास ये कोनिकॉइड है, ठीक है, ये कोनिकॉइड का मैंने सेंटर ले लिया x1 y1 z1। क्लियर है? ये कोनिकॉइड है, ये कोनिकॉइड का मैंने क्या ले लिया, सेंटर ले लिया। ठीक है, तो एक कोड मैं सेंटर में से पास कराती हुई बना रही हूँ, दिख रहा है, जो कोनिकॉइड को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टच कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस कोड का लोकस निकालना है। ये कोड इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, मतलब जो कोनिकॉइड का सेंटर है x1 y1 z1 इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इस कोड्स का आपने लोकस निकालना है, मतलब इस कोड की आपने कंडीशन निकालनी है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट में कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास सीधा बोला है कि प्लेन की इक्वेशन निकालो, और यहाँ पे जो ये कोड है ना, ये किसी प्लेन की कोड है। ये मतलब यहाँ ऐसे कुछ प्लेन बना दिया है। ठीक है, इसकी लोकेशन निकालनी है ना कोड की, तो मतलब इसका पाथ निकालना है। तो ये कोड है, प्लेन ही बना रही है जो प्लेन इस सरफेस को कट कर रहा है। ठीक है, कोनिक में। क्लियर है? मान लो ये कोड जो आपको दिख रही है, इसमें प्लेन तो नहीं बोला ना, ये कोड किसी कोड है, किसी प्लेन की कोड है। जब प्लेन ने इसको कट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन सेक्शन की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, पर यहाँ पे क्या है, प्लेन है, उस प्लेन की ये कोड है। जब ये सरफेस को कट करेगी तो प्लेन सेक्शन की बात होगी, चाहे ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, अपने करना सेम ही आर्टिकल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी गिवन है, कोनिकॉइड गिवन है, सेंट्रल कोनिकॉइड, वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं x1 y1 z1 मैं कोड की, क्योंकि आपने तो प्लेन सेक्शन की इक्वेशन निकालनी है, मतलब इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी ये कोड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस कोड की इक्वेशन ही निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कोड किस पॉइंट में से पास हो रही है, क्योंकि x1 y1 z1 इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, विच आर बाइसेक्टेड एट द पॉइंट x1 y1 z1। तो मुझे पता है कि ये कोड कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 z1 स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म में पता ही क्या होती है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ कोड जो कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 z1, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 z1 में से पास हो रही है, हमें पता है कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन को साइन एल मैंने कंसीडर कर लिया, y माइनस y1 अपॉन एम, z माइनस z1 अपॉन एन। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी लोकेशन निकालनी है, मैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट निकाल रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इक्वल टू आर लेके इस लाइन के ऊपर पॉइंट निकाल दिया, वो आपके पास ये आएगा। ठीक है, मैं कंसीडर कर लूँगी कि इस लाइन के ऊपर पॉइंट आया है, क्या पता वो ये हो, क्या पता ये हो। ठीक है, तो मैं तभी तो मेरे पास कंडीशन आएगी। तो लेट दिस पॉइंट लाइज ऑन 1 हमारे सरफेस, क्योंकि इस लाइन के ऊपर पॉइंट आए, क्या पता ये हो। ठीक है, क्या पता ये, क्या पता यहाँ पे हो, पर यहाँ पे लेके तो हमारे पास कोई कंडीशन, चाहे आप यहाँ पे भी ले लीजिए। अगर मान लो पॉइंट ये आ गया, आपको तो वैसा दिख रहा है ना कि ये हमारे पास जो कोनिकॉइड है, जो हमारे पास ये कोड है, ये तो इस कोनिकॉइड को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टच कर रही है, पर है तो कोड कोनिकॉइड के ऊपर ही, तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे किसके ऊपर लाई करेंगे, कोनिकॉइड के ऊपर। ठीक है, तो लेट दिस पॉइंट लाइज ऑन 1 कोनिकॉइड के ऊपर। तो हम x के प्लेस पे, y के प्लेस पे, z के प्लेस पे पुट कर देंगे, क्योंकि कोनिकॉइड के ऊपर लाई करने का मतलब है कि इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो कांस्टेंट है r में, क्वाड्रेटिक, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी r में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई r में, तो इसका मतलब है r के 2 रूट्स आएंगे, 2 वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, पर हमें पता है कि जो कोड है कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 z1 में से। x1 y1 z1 इसका क्या है, बाइसेक्टर है, मतलब इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, इसकी हेल्प से तो आई है। इस लाइन के ऊपर तो मैंने कोई पॉइंट निकाला था, उसको इस कोनिकॉइड इक्वेशन में पुट किया था, तभी तो मेरे पास ये इक्वेशन आई। तो इसका मतलब है कि
इस लाइन से हमारे पास ये इक्वेशन आई है, मुझे पता है कि x1 y1 z1 इसका बाइसेक्टर है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, पर यहाँ पे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे नेगेटिव कोऑर्डिनेट है। ऑब्वियसली यहाँ तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो इस वजह से इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे बाइसेक्ट होने की वजह से आएंगे, तो इक्वल इतना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है, पर अपोजिट साइन के साथ आएंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो सिंस आप लिखोगे x1 y1 z1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द कोड, दस 3 हैज इक्वल एंड अपोजिट रूट्स। ठीक है, तो मान लीजिए इसका पहला रूट अगर r आया तो दूसरा रूट माइनस ऑफ r आएगा, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 0, r प्लस माइनस ऑफ r प्लस माइनस माइनस, तो r माइनस r कितना हो जाएगा 0, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 0। सम ऑफ रूट क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस b बाई ए, वो 0 हो जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ r, तो 2 इंटू दिस क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो सम ऑफ रूट होने की वजह से कोफिशिएंट ऑफ r 0, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ r है उस इक्वेशन नंबर 3 में ये है 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, lmn की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाल के यहाँ पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, कोड की जो इक्वेशन है, l की वैल्यू कितनी आएगी x माइनस x1, ठीक है, m की वैल्यू कितनी है y माइनस y1, जैसे निकाल लो इसको, इससे कंपेयर करो, इसको इसके इक्वल रखो, तो हमारे पास l की वैल्यू कितनी आएगी x माइनस x1 बाई r। ठीक है, r सब में से कॉमन लेके 0 कर देना फिर। ठीक है, x माइनस x1 बाई आर, ऐसे ही m की वैल्यू y माइनस y1 बाई आर, z माइनस z1 बाई आर, r यहाँ भी r यहाँ भी है, एलसीएम लेके वो 0 हो जाएगा, इसलिए लिख के नहीं दिखाते। मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास, जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास x1 y1 z1 में आई है। x1 y1 z1 क्या था, कोड का पॉइंट। ठीक है, तो उसका तो हमने लोकस निकालना था, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल टू s1, क्योंकि टेंजेंट इक्वेशन है, ये सरफेस में x1 y1 z1 पुट हुआ है, वे t इज इक्वल टू दिस एंड s1 इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसी के ऊपर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, वो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच, यानी कि प्लेन सेक्शन की बात होगी, विच कट कर रहा है प्लेन सरफेस को। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट द सरफेस दिस इन अ कॉनिक में कट कर रहा है, वो सेंटर इज एट द पॉइंट 1 2 3। ठीक है, अब आपके पास ये क्या है, कॉनिक, एक आपके पास सरफेस दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको अपने सेंट्रल कोऑर्डिनेट में चेंज करूंगी। इस सरफेस को एक प्लेन कट कर रहा है जिसकी आपने इक्वेशन निकालनी है, और इस सरफेस का सेंटर क्या है 1 2 3, तो ये आर्टिकल लग जाएगा इसमें हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो सरफेस है उसको सेंट्रल कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए, सेंट्रल कोऑर्डिनेट में राइट हैंड साइड में क्या होता है 1 होता है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करूंगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2/4 1/2 3/4 5/4 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन सेक्शन, किसी प्लेन की इक्वेशन जो सेंट्रल कोऑर्डिनेट को अगर कट करता हो, तो हमारे पास हमने आर्टिकल में प्रूव की है, अगर x1 y1 z1 सेंटर हो सेंट्रल कोऑर्डिनेट का, तो t इक्वल टू s1 होती है। t क्या होता है हमारे पास, a x इंटू x1, a क्या है मेरा 1/2 x इंटू x1। ठीक है, ऐसे b y इंटू y1, सारी इक्वेशन ये पुट कर दो यहाँ से अपने आर्टिकल से, इक्वल टू a x1 का स्केयर, a हमारा क्या है 1/2 x1 का स्केयर। ऐसे ही अब x1 y1 z1 क्या है आपका, ये आपका x सेंटर ही तो होता है x1 y1 z1, और गिवन है 1 2 3, तो x1 के प्लेस पे 1, y1 के प्लेस पे 2 और z1 के प्लेस पे 3 पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो हमारे सरफेस को कट कर रहा था। तो आज के लेक्चर में इतना ही इनफ है। नेक्स्ट हम लेक्चर के जो एग्जाम्पल रह गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू क्लास।